गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रीट डेटा उसमें एमडी अबाउट मीन, एमडी अबाउट मीडियन और एमडी अबाउट मोड देखा था। आज हम आगे जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट एमडी अबाउट मीन एंड मीडियन। एमडी अबाउट मीन एंड मीडियन फाइंड करना है और यहाँ पे आपको क्लासेस दिए हुए हैं सी आई एंड फ्रीक्वेंसी एफ। तो सी आई एंड एफ मतलब कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है, सी आई एंड एफ। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से क्लासेस दिए हुए हैं। देन फ्रीक्वेंसीज आर 12, 15, 18, 17 एंड 8। तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज दो कॉलम आपको दी हुई है। अब सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन के लिए हम बनाएंगे मीड वैल्यू, दैट इज एक्स। उसके बाद एफ एक्स। एमडी फ्रॉम मीन के लिए दो कॉलम्स। देन मीडियन के लिए पहले सी एफ और फिर दो कॉलम। मतलब ये सब कॉलम बनने वाली है जो मैंने ऊपर ड्रॉ की है। ठीक है, सबसे पहले मीड वैल्यू एक्स। तो मीड वैल्यू एक्स कैसे मिलेगा? 0 + 10, तो 10 के हाफ करेंगे तो 5, 5 + 10 15, 25, 35 एंड 45। ठीक है, अब एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन। 12 × 5 60, 15 × 15 225, 18 × 25 18 × 25 450, 17 × 35 595, 8 × 45 360। अब इसका समेशन हो गया सिग्मा एफ एक्स 60 + 225 + 450 + 595 + 360। तो टोटल होगा 1690। नाउ फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, एन मिलेगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल 12 + 15 + 18 + 17 + 8। तो टोटल हो गया यहाँ पे 70। ठीक है, अब सबसे पहले मीन फाइंड करना है एक्स बार। सिग्मा एफ एक्स बाय एन। सिग्मा एफ एक्स इज 1690 डिवाइड बाय 70। 1690 को 70 से डिवाइड करना है। सो 1690 डिवाइड बाय 70, आंसर इज 24.14, 24.14। अब दो कॉलम इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। x से x बार माइनस करना पड़ेगा। x इज 5 माइनस एक्स बार इज 24.14। तो माइनस करने से मिलेगा 19.14। ठीक है, 15 माइनस 24.14 तो मिलेगा 9.14। नेक्स्ट 25 माइनस 24.14 तो मिलेगा 0.86। अब 35 माइनस 24.14 10.86। 45 मिड वैल्यू 45 है, माइनस 24.14 तो आंसर मिलेगा 20.86। अब ये जो इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार है इसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। f
इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार 19.14 है, 19.14 इंटू 12 करने से मिलेगा 229.68। देन 15 इंटू 9.14 तो 137.1। 18 इंटू 0.86 15.48। then 17 into 10.86 तो 184.62। 8 into 20.86 166.88। अब इसका समेशन सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार इक्वल टू, इसका समेशन करेंगे 166.88 प्लस 184.62 प्लस 15.48 प्लस 137.1 प्लस 229.68 सबका प्लस कर दिया तो 733.76 मिलेगा। अब आगे क्या करना है, तो एमडी अबाउट मीन फाइंड करेंगे। एमडी अबाउट मीन, तो एमडी अबाउट मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार अपॉन n इक्वल टू 733.76 डिवाइड बाय 70 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 70 तो आंसर मिलेगा 10.48 10.48। ये हो गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब लास्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला लिखेंगे एमडी डिवाइड एक्स बार। एमडी इज 10.48 एंड एक्स बार इज 24.14। दोनों का डिवाइड करने से आंसर मिलेगा, वो यहां लिख रहा हूं मैं 10.48 है डिवाइड बाय 24.14 तो आंसर मिला 0.43। तो ये मैंने एमडी अबाउट मीन फाइंड किया, एमडी अबाउट मीन। ठीक है, अब एमडी अबाउट मीडियन फाइंड करना है, और हाँ एमडी अबाउट मीडियन फाइंड करना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा सीएफ का कॉलम। सीएफ कैसे बनाएंगे, एफ का समेशन करके। पहले में 12 प्लस 15 करो तो 27 प्लस 18 करना है तो 45 प्लस 17 करना है तो 62 एंड 62 प्लस 8 70। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करेंगे। एम ई वैल्यू ऑफ n/2 TH ऑब्जर्वेशन, सो वैल्यू ऑफ 70/2 मतलब 35th होगा। वैल्यू ऑफ 35th ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यू ऑफ 35th ऑब्जर्वेशन हमको मिला, उसके बाद क्या करेंगे, तो मीडियन का क्लास मिलेगा, एम इस क्लास। सीएफ में देखो 35 कहाँ इंक्लूड होगा, 12 में नहीं, 27 में नहीं, 45 में हो जाएगा। तो 45 के सामने क्लास मिलेगा हमको 20 to 30। ठीक है, तो यहाँ क्लास लिखूंगा पहले 20 to 30। नाउ एम इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। L is 20, n/2 is 35 माइनस CF ऊपर वाला 27 अपॉन F उसी का लिखना है 18
एंड इनटू सी मतलब 10। तो यहां मुझे मिलेगी मीडियन की वैल्यू एम इक्वल टू 20 प्लस 35 माइनस 27, 8 रहा, 8 इंटू 10 80 हुआ, 80 बाय 18, 80 बाय 18, तो आंसर मिलेगा 4.44। 4.44। अब मीडियन का फाइनल वैल्यू 24.44, इस तरह से मीडियन का वैल्यू मुझे मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम इन मॉड्यूलस x माइनस एम ई। x मतलब मिड वैल्यू के अंदर से एम ई का वैल्यू माइनस करना है। चलो 24.44 है, यहां 5 है, तो 5 माइनस 24.44 तो कितना होगा 19.44। देन क्या करना है, 15 में से माइनस करना है। 15 माइनस 24.44 तो 9.44। नेक्स्ट 25 माइनस 24.44 तो कितना मिलेगा 0.56 मिलेगा। देन 35 माइनस 24.44 तो कितना मिला 10.56 मिला। देन 45 माइनस 24.44 तो मिलेगा 20.56। नाउ लास्ट कॉलम f इन मॉड्यूलस x माइनस एम। ये जो x माइनस एम मॉड्यूलस वाला कॉलम मिला उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 12 इंटू 19.44 तो 233.28। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15 इंटू 9.44 141.6। नेक्स्ट 18 है, 18 इंटू 0.56 10.08। नेक्स्ट 17 है, तो 17 इंटू 10.56 मल्टीप्लीकेशन होगा 179.52। नाउ 8 इंटू 20.56 तो आंसर मिलेगा 164.48। नाउ सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एम ई, इसका टोटल करेंगे 233.28 प्लस 141.6 प्लस 10.08 प्लस 179.52 प्लस 164.48 तो टोटल रहेगा 728.96। 728.96 फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 233.28, 141.6, 10.08, 179.52 and 164.48 total is 728.96. Now MD about median. MD about median फॉर्मूला उसका सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एम अपॉन n। सो टोटल 728.96
डिवाइड बाय एन, एन इज 70, तो 70 से डिवाइड करेंगे, 728.96 डिवाइड बाय 70, तो आंसर मिला 10.41, 10.41। एंड लास्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीडियन, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम एमडी बाय एमई। चलो दोनों को डिवाइड करके मैं यहां डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आप लोग समझे ना। एमडी अबाउट मीडियन कितना मिला था, तो 10.41 और डिवाइड बाय एमई कितना है, 24.44 है, तो आंसर मिलेगा 0.43, 0.43। ठीक है, तो यहां कंटिन्यूअस डेटा के अंदर मैंने एमडी अबाउट मीन एंड एमडी अबाउट मीडियन दो चीजें कैलकुलेट करके आपको बताई है। एमडी अबाउट मोड अभी बाकी है, वो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम देख रहे हैं। ओके, लिख दो इतना वीडियो को पोस्ट करके। नाउ एग्जांपल नंबर 4, देखो यहां मैंने लिखा है फाइंड एमडी अबाउट मोड। इसके पहले वाले सम के अंदर एमडी अबाउट मीन और एमडी अबाउट मीडियन मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां एमडी अबाउट मोड बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमको क्लासेस दिए हुए एंड फ्रीक्वेंसीज दी हुई। क्लासेस आर 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, इस तरह से क्लासेस दिए हुए हैं। और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, 18, 23, 14 एंड 10। ठीक है, अब मोड के लिए तो कोई स्पेशल कॉलम हम बनाते नहीं। ठीक है, तो मोड के लिए कोई कॉलम नहीं रहेगी। हाँ, दो कॉलम बनेगी एमडी अबाउट मोड के लिए, तो यहां दो कॉलम जितनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो क्लास, उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो 15, 18, 23, 14, 10, सबसे ज्यादा 23, तो 8 to 12, ये 8 to 12 का जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो गया। Now MO equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by C। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 लिखते हैं, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 लिखते हैं। ये हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देख लिया। L is 8 plus F1 is 23 माइनस F0 इज 18, 2F1 मतलब F1 का ट्वाइस बमणु करीने लखवानुं, 23 इंटू 2 46 होगा, माइनस 18 माइनस 14 इंटू सी, सी इज डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 4 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, इक्वल डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। ओके, 8 एज इट इज। 23 माइनस 18 तो कितना हुआ 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 रहे, 23 माइनस 18 5, 5 गुणिया 4 20, 20 बाय 46 माइनस 18 माइनस 14, तो 14 बचेगा। सो 8 प्लस 20 बाय 14 करो, 20 बाय 40, तो आंसर मिलेगा 1.43। सो फाइनल आंसर इज 9.43, 9.43। अब दो कॉलम इन मॉड्यूलस x माइनस एम, f इन मॉड्यूलस x माइनस एम, x माइनस एम, एमओ मतलब 9.43, सॉरी मिड वैल्यू का कॉलम रहेगा, एक कॉलम बनेगा, कर देता हूं, नो वरी, ठीक है, हो जाएगा।
सबसे पहले यहां मीड वैल्यू बना देंगे। मीड वैल्यू दैट इज x एंड इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ। चलो ठीक है। अब एमओ 9.43 है, पहले x बनाना पड़ेगा। 0 + 4 4 होगा, 4/2 तो 4/2 करने से 2 मिलेगा। ठीक है, और 4 का डिफरेंस है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 हो गया। चलो x माइनस एमओ, x मतलब 2, सो 2 माइनस एमओ, एमओ इज 9.43 तो हमको मिलेगा -7.43, लेकिन वहां पे मॉड्यूलस लिखा हुआ है इसलिए प्लस लिखना है 7.43। नाउ 6 माइनस 9.43, 6 माइनस 9.43 करेंगे तो 3.43 मिलेगा। नाउ मिड वैल्यू इज 10, सो 10 माइनस 9.43 तो कितना मिलेगा? 0.57 मिलेगा। देन 14 माइनस 9.43, so answer is 4.57। फिर 18 माइनस 9.43, आंसर इज 8.57। तो इस तरह से मुझे x मिला, सॉरी इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ मिला। अब ये जो इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ है उसको 15 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 7.43 तो मल्टीप्लीकेशन हो गया 111.45। देन 18 इंटू 3.43 61.74। Now 23 into 0.57 13.11। Then 14 into 14 into 4.57 63.98। आगे 10 into 8.57, आंसर इज 85.7। अब मुझे ये 13.11 में थोड़ा डाउट है, चेक कर रहा हूँ। 23 into 0.57 13.11 सही है। चलो 111.45 प्लस करेंगे, प्लस 61.74 प्लस 13.11 प्लस 63.98 प्लस 85.7, टोटल इज 335.98। सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ एक बार चेक करते हैं। 111.45 61.74 13.11 63.98 85.7, टोटल इज 335.98। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। 15 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 10, टोटल इज 80। ठीक है, अब यहां लिखूंगा मैं एमडी अबाउट मोड। सो एमडी अबाउट मोड का फॉर्मूला पहले सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस x माइनस एमओ बाय एन। 335.98 डिवाइड बाय 80 से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। 335.98 डिवाइड बाय 80, आंसर इज 4.19975, 4.20 लिख देंगे। ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मोड, एमडी बाय एमओ। So MD by MO, MD is 4.20 and MO is
9.43। तो डिवाइड कर दो 4.20 9.43। 4.20 डिवाइड बाय 9.43 0.45 मिलेगा। तो देखो आज एग्जाम्पल नंबर 3 हमने जो किया उसके अंदर क्या करना था, तो एमडी अबाउट मीन एंड एमडी अबाउट मीडियन फाइंड किया, और अभी जो हमने किया वो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 4, उसके अंदर एमडी अबाउट मोड मैंने आपको सिखाया। ठीक है, मतलब एमडी अबाउट मीन, एमडी अबाउट मीडियन, एमडी अबाउट मोड, तीनों कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब आपको होमवर्क में करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क के अंदर आप करेंगे सबसे पहले तो टाइटल है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन के टाइटल से आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे ख्याल से 2 ही एग्जाम्पल है, 2, 3 या 4 होंगे, देख लेना। 2 हो तो 2 कर देना, 3 हो तो 3 करना। ठीक है, पहला हो गया, पहला हो चुका है हमारा, तो सेकंड थर्ड बाकी है, या सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बाकी है। तो जितने एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर देना। मीन डेविएशन के टाइटल में जो कुछ बाकी है वो कंप्लीट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन।